नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सबसाहून् सुरमनुषेन्द्रवन्दितं दोषदायिकं पडमामि वर्धमानं तीर्थं नमस्कृतारं तीर्थे पुरतीर्थहरे सजप्रसिद्धे विशुद्धता भावे समुदे अनानदन्तं चरित्रवियायारे ते सभ्ये समगं पस्ते गमेव पस्तेहं वन्दामि आवसन्ते अर्हन्ते मानुषे कीर्त्यार्हन्तारं सीतारं तरणमो गणहरारम् अजावयवगाढं राहुलं चैव तेजं विशोधदंसन प्राणपाराश्रमं समाश्रित्य उपसंपयामि तं यतो विमानं चल भाई चारितं खलु धम्मो जो समोतिनिर्दिष्टो मोहको विहीनो परिणामो अपनो भूषणो। मोह छो विहीन, मोह मतलब दर्शन मोह और छो माने चारित मोह, विहीन माने उससे रहित। चारित्र कैसा है कि मोह और क्षोभ से रहित है, विहीनो माने विहीन उससे रहित। अभी तो शब्द हो गया मोह क्षोभ। अब मोह क्षोभ होता क्या है? भोजन करते समय अच्छा लगता है, ये मोह है कि क्षोभ है? अब अच्छा लगने में भेद करना पड़ेगा। उसे आत्मिक आनंद मानेगा तो मोह है, और कसाय का आनंद मानेगा तो क्षोभ है। अंत समझ में? मोह और क्षोभ। आत्मिक आनंद नहीं मानता, अतीन्द्रिय आनंद नहीं मानता, रचना इंद्रिय के आनंद को अतीन्द्रिय आनंद नहीं मानता, तो फिर मोह नहीं है। आत्मा के आनंद के लिए कर रहा हो तो मोह है। अभी अपन ने अशुभ का दृष्टांत ले लिया। अभी शुभ का पूजा पाठ व्रत उपवास करता है, पूजा पाठ करता है, स्वाध्याय करता है, उसमें अतीन्द्रिय आनंद मान ले तो मोह है। 6 घंटा स्वाध्याय करते ये बहुत आनंद आता है। काय का आनंद? रचना चक्षुरेंद्रिय का, मन का, ये अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद आता है। अब ये अंतर डालना पड़ेगा। मंद कसाय के आनंद को मंद कसाय का आनंद माने तो कोई दिक्कत नहीं,
क्योंकि तीव्र कसाय के सामने मंद कसाय में भी सुख है। तुलनात्मक है ना, तुलनात्मक। तीव्र कसाय के सामने मंद कसाय में सुख है। क्षुधा वेदनी का तीव्र उदय हो और उसके उपचार में भोजन करता है, उसे पता होना चाहिए क्षुधा वेदनी का उपचार है, हमारा आनंद नहीं है। तो मोह नहीं है, फिर क्षोभ है। मोह और क्षोभ का अंतर समझाए। मोह में क्या हुआ, अतीन्द्रिय आनंद माने तो मोह है, और मंद कसाय को मंद कसाय का माने तो मोह नहीं है, लेकिन क्षोभ है। क्योंकि बिना क्षोभ के, बिना विकल्पों के बाहर का कोई काम नहीं होता। दिगंबर मुनि भगवंत ग्रंथ लिखते हैं, वो क्षोभ का परिणाम है। यदि लिखते लिखते स्वरूप में निमग्न हो जाए, सामने बाग के अधूरा रह जाए, तो उन्हें पूरा करने की आकुलता नहीं है। पूरा करने की आकुलता है, ये क्षोभ है। उपदेश देते देते पूरा ही समझा दें, ऐसा क्षोभ है। और स्वरूप में निमग्न हो जाए और सामने वाले रह गए अधूरी बात सुन के, रह जाओ तुम्हारा काम समझा, हमारा क्षोभ खत्म हो गया। समझ में आ रहा क्या कहा? दिगंबर मुनि भगवंतों के 28 मूल गुण क्षोभ का परिणाम है। 28 मूल गुण आश्रम बंद है, धर्म नहीं है, क्षोभ है। ध्यान रखना, अभी हम तुम्हें देख के नहीं कह रहे, उनको देख के कह रहे हैं। तुमसे देख के कहेंगे तो धर्म है, धर्म भी नहीं है और मोह भी नहीं है। हाँ, गजब बात है। धर्म भी नहीं है और मोह भी नहीं है, क्षोभ है। नहीं, तुम्हारे लिए हम धर्म कहेंगे, उनके 28 मूल गुण तुम्हारी पूजा के लायक हैं। अति क्षोभ की तुलना में कम क्षोभ वाले को प्रशंसा करेंगे, लेकिन वो चरणानी योग में आदरणीय है। करणानी योग माफ नहीं करेगा। आहा, 5 पांडव और 2 मुनिराजों को, नकुल और सहदेव को, अपने 4 भाइयों के प्रति क्षोभ हुआ, क्षोभ हुआ। वो करणानियों ने छोड़ा नहीं। अरे 3 का साथ चौकड़ी अभाव वाले हैं, प्रचुर स्वसंवेदी हैं, आत्मा के आनंद में लीन थे। अब जरा सी गलती हो गई तो बोलो तुम्हारा बेटा अमेरिका जा रहा हो और एक अक्षर से कुछ गलती कर दी हो, तुम नहीं रिजेक्ट। अच्छा जान दो का, ये जरा सी गलती जी, अपन क्या करेंगे, माफ करें। नहीं, यहाँ कह रहे नहीं, करना नहीं, माफ नहीं करेगा। द्रव्यानी क्या कह रहा है, मोह क्षोभ भीनो चारित का परिणाम कैसा है। अब उस आनंद की कल्पना करो। चारित माने आनंद, हालांकि गुण अलग भी है। ये अभी अपन चारित को आनंद से नापे, क्यों और नापे कहाँ से, स्थिरता को कहाँ से नापोगे। आपने देखा, खोटा दृष्टांत देंगे, टेलीविजन देखते समय आपको जितनी ज्यादा पलकें झपक रही है ना, इसका मतलब आपको मजा नहीं आ रहा है। पलकें कब झपकना बंद हो जाए, अब आनंद आ रहा है ना आपको, आनंद, ये स्थिरता हो गई जी, कह रहे देखने की स्थिरता। ऐसे चारित की स्थिरता कैसे नापेंगे, कितनी एकाग्रता हुई, कितना विकल्प कम हो गया, कितनी विकल्पों की पलटन में क्षोभ, पलटना, क्षोभ कितना कम हुआ। ओहो क्या गजब है, उपदेश देने के लिए गए और अंदर में उपयोग गया, फिर पलटे ही नहीं, वो पलटे ही नहीं। माने आचार्यों को ये दर्द नहीं होता, दुख नहीं होता, क्षोभ नहीं होता, क्या हमने प्रवचन पूरा नहीं किया, अधूरा रह गया। पंडित साहब कहते हैं प्रवचन कभी अधूरा होता ही नहीं। आपको पता है, दिगंबर मुनिराजों के प्रकरण में एक बहुत सुंदर पंक्ति है, बहुत ही सुंदर पंक्ति है, और वो पंक्ति है, वे अप्रतिबद्ध होती। अप्रतिबद्ध समझ में आया?
1 घंटा प्रवचन करेंगे कि आधा घंटा की 10 मिनट, प्रतिबद्ध नहीं है। एक काम करो 10 मिनट कर देंगे, मुझे आज कभी नहीं कहेंगे हम 10 मिनट कर देंगे। हमारे पास क्षोभ ज्यादा हुआ तो ज्यादा कर देंगे, क्षोभ नहीं हुआ तो एक वाक्य बोल के चुप हो जाएंगे। ऐसे मुनिराजों को साहित्य की भाषा में कह रहे अवधूत योगी कहते हैं। यो अवधूत अपने आप ही ज्यादा प्रयोग नहीं होता, नहीं साहित्य में प्रयोग होता है। श्वेतांबर में बहुत प्रयोग है अवधूत, अवधूत योगी है। नहीं वो भी उसी की वजह से बोलती है, लेकिन मूल शब्द है उसका अवधूत योगी, मतलब धुन में दुनिया है भाई। हाँ बस बोल गए तो बोल गए, समझ लो तुम। जैसे मेरे में बहुत कमी है, मैं छोटी सी बात को समझाने के लिए बहुत बोलता हूँ। अब भी सोचो, मैंने स्वामी जी की प्रकरण दिए, स्वामी ज्यादा नहीं बोलते थे, इतना पूरा समझाने की कोशिश थी। एक टाटा है, टाटा श्वेतांबर जैन है, मतलब स्थानकवासी, सभी आए गुरुदेव को मिलने के लिए, सिगार पी रहे थे, सिगार, शांता बहन के रिश्तेदार थे। और सिगार पिए तो बदबू तो आती है। जैसे वो कमरे में आए और ढोक देने लगे, और जबकि गुरुदेव को पहले ही बता दिया था कि शांता बहन श्री के रिश्तेदार हैं, कोई रिश्तेदार। लेकिन जैसे वो सिगार की बदबू आई बातें नहीं करी, निकल जा। जी मतलब कोई मतलब नहीं कि तुम बहुत बड़े करोड़ों दान दे सकते हो, क्या कर सकते हो, हमें कोई मतलब नहीं, निकल जा। अभी चले गए बाहर, तो उन्हें बड़ा अहंकार को ठेस पहुंची, कैसा आदमी, कैसे तुम्हारे गुरुदेव, हम गए तो हमसे बोले तक नहीं, पूछी तक नहीं, बात ही नहीं, जज नहीं, आशीर्वाद नहीं, कच्ची नहीं, और यहाँ से इशारा कर दिया। सिगार होता है पीने का, ये हुक्का ही समझ चलो। हाँ तो फिर बाद में हुआ कि जी सुनने लायक, तो उन्होंने कहा तुम हो कैसे, गुरुजनों से कैसे मिलते, तुम्हें जी नहीं मालूम, खुला करके जाते, सफाई करके जाते, दूर से बात करो। बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, एकदम मुंह के पास आके बात करे। तो फिर दूसरी बार में तैयार हो गए और गुरुदेव को एक बात पूछी उन्होंने, गुजराती में कहो तो गुजराती में कहने, हिंदी में कह रहे, मैंने ओढ़को छो, हमें जानते हो, हमें चीनते हो, पहचानते हो। नहीं गुरुदेव ने इतना सा बोले, तू तने ओढ़के छे। महाराज तुम अपने को जानते हो। अभी हक्का बक्का, उनका एक्सपेक्टेड उत्तर क्या होगा, हम जानते हैं तुम फला फला टाटा हो और फला हो, ऐसे ऐसे। उन्होंने कही दिया तू तने ओढ़के छे, तुम हम लोग जानते हो। अभी बोले तो कसी नहीं, और ढोक दे के बाहर आ गए। भाई इतनी सी बात हुई बस, बाहर आकर के दिमाग खराब है, मैं मेरे को नहीं जानता। मैं अपने को नहीं जानता तो कौन जानता है। फिर बहन ने समझाया, खरेखर गुरुदेव तने ओळखे छे, पण तू तने ओळखतो નથી, અને तुम अपने को नहीं जानते। गुरुदेव तुमको आत्मा जानते ना, इसलिए वो तुमको आत्मा जानते तो वो सही जानती। मैं तो इसलिए कहना चाह रहा, इतनी सी बात क्या कि गुरुदेव ने उन्हें ये नहीं लगा इन्हें बिठाओ समझाओ हम क्यों कह रहे हैं तू तने ओढ़के छे। उन्हें नहीं समझाना पड़ा, तुम्हें समझ में आ जाए ठीक, नहीं समझाए मैंने। गुरुदेव ज्यादा नहीं बोल रहे, तो ये ऐसे चारित्र की पहचान है। मैं तो इसलिए कह रहा था ये अवधूत योगी चारित्र की पहचान है। कुछ कहा मैं थोड़ी देर पहले, प्रवचन अधूरा नहीं होता, प्रवचन पूरा ही होता है। एक लाइन में हो गई तो प्रवचन पूरा हो गया। हाँ इसलिए उन्हें क्षोभ नहीं होता। क्षोभ समझिए, क्षोभ हो तो ज्यादा बोले। पॉइंट समझ आ रहा है। आचार्य कुन स्वामी ने परमागम लिखे, शांति से लिखे कि क्षोभ में लिखे? क्षोभ में लिखे, लेकिन इतना क्षोभ भी नहीं था कि टीका कर जाते। देखो क्षोभ में तो लिखा, मोह नहीं था, मोह रही क्षोभ था वो।
लेकिन टीका करने का भाव नहीं आया। अमृतचंद स्वामी ने पढ़ा, गदगद हो गया, अरे गजब हो गया। फिर उन्हें भी एक क्षोभ उत्पन्न हुआ, अरे लोग कैसे समझेंगे इसको, तो उन्होंने टीका कर दी। मैं तो इसलिए इसका विस्तार कर रहा हूँ कि हमें ये समझ में आएगी क्षोभ किसे कह दी। और विहीन, अब मूल बात है, क्षोभ का नाम चारित्र नहीं है, ग्रंथ लिखने का परिणाम चारित्र नहीं है, उपदेश देने का परिणाम चारित्र नहीं है। भाववाचक संज्ञा में एक बड़ी दिक्कत आती है, उसे अस्थि से समझाना बड़ा कठिन। भाववाचक संज्ञा होती है ना, उसमें अस्थि से समझाना बहुत कठिन, इसलिए नास्ति का शब्द आता है, विहीन शब्द लिखना पड़ा। चाहे तो सीधे बताओ ना क्या है कि चलो जहां पर में सुख भी नहीं लगता और पर का विकल्प भी नहीं होता, वो चारित्र है। अब तुम पकड़ो कैसे। अब देखो नहीं कहना पड़ा, नहीं तो मोह क्षोभ का अर्थ कर दिया हमने, मोह भी नहीं है, मैंने पर में आत्मा का सुख है ऐसा नहीं है तो मोह नहीं है, और क्षोभ नहीं है मतलब ये बात हम तुम्हें समझाएं, इतना विकल्प भी जहाँ नहीं है उसका नाम चारित्र है। कुछ समझ में आया क्या कह अपने स्वरूप में रमणता नहीं, जिस शब्द से नहीं समझ में आएगी, पकड़ेंगे कैसे। हम तुम्हारे घर आए और तुमसे पूछे तुम्हारी पत्नी बच्चा और क्या कर रहे हैं, हमारा आशीर्वाद तुम्हारी दुकान चल जाए बढ़ गया, ये तो मिथ्यास है। हाँ, इसका मतलब चारित्र नहीं है। धन एकत्रित करने का परिणाम, निर्माण कराने का परिणाम, और अब लगाते हैं, अब ये इशारा कर दिया। और जी क्षोभ नहीं, ये तो मोह क्षोभ है। चारित्र किसका नाम है। अब यहाँ से बैठ गए तो आप क्या समझो स्वरूप रमणता है कि उठते से उन्हें क्या भाव आया, अपन इससे अनुमान लगाएंगे। धन एकत्रित करने का भाव है, निर्माण का भाव है, फला का भाव है, गृहस्थों से बात करने का भाव है, ओहो मोह और क्षोभ सहित परिणाम, तो चारित्र नहीं है जी कह रहे। अब स्वरूप में स्थिरता कैसे समझोगे, हम तो ऐसे ही समझेंगे कि यदि स्वरूप में स्थित थे तो उठते ही उनकी वाणी में यदि झरे तो, यदि झरे तो, नहीं झरे तो न झरे, क्षोभ नहीं हो ना झरे, लेकिन झरेगा तो ये झरेगा। स्वामी जी इसको ऐसा कहते थे, तो जिसने जो ऐसा भोजन किया वो वैसी तो डकार आएगी। यदि सामायिक में उन्होंने बढ़िया शुद्धात्मा का वेदन किया है तो अब क्या आएगा। हाँ बोले हाँ जी, बहुत बढ़िया। ये तो अपन स्थूल ही थे, इसीलिए तो स्थूल कह रहे हैं, नास्ति समझाने की मजबूरी ये है, हम ये नहीं कह रहे। इसलिए इसके लिए अशब्द या अवक्तव्य नाम का भंग है, हम इससे ही पूरा नहीं समझा पा रहे। हो सकता है द्रव्यलिंगी मुनिराज भी वैसे ही बोल सकते। अब लेकिन मोह है कि नहीं, तो यदि उस बोलने में सुख मानते हो या नहीं बोलने में सुख मानते हैं, ये आज हमने सही बोला ऐसा बोलने में सुख मानते हो, तो फिर मोह है, तो मोह है। सही बोलने का भी आनंद, अरे हमने सही बोला, क्यों हमारा उत्तर कैसा रहा, क्यों आज हमारा प्रवचन कैसा रहा। ये क्षोभ होने पर ही पूछेंगे उठ के, क्यों बेटा आज प्रवचन कैसा रहा। आज बहुत बढ़िया बातें समझाई, बढ़िया, ये सब क्षोभ है, ये चारित्र नहीं है। हाँ, हमने कर्तव्य हो गया, सब मोह हो गया, वो मोह हो गया। कर्तव्य हो, हमसे बढ़िया कोई समझाने वाला नहीं। इन पर्यायों के कर्ता हम, इन वाणी के कर्ता हम, ये मोह। समझ में आ रहा है कुछ। मुनिराजों का मोह क्षोभ रहित परिणाम बता रहे, क्यों बता रहे, ध्यान रखना, अपना गर्वित करो, अब तुम्हें पता लगे हमारा चारित्र क्या है। राज का था मोह क्षोभ। हाँ, सब करने पे भी क्षमता, बिल्कुल कितनी ये मोह क्षोभ रही, हालांकि पूरा तो नहीं हुआ, नहीं तो यथाख्यात हो जाए कि पूर्ण मोह क्षोभ रही। समझ आए ना शब्द, समझ तो केवल ज्ञान हो जाए उनको, यथाख्यात चाहिए हो जाए। अब ये क्षोभ था तो आशीर्वाद दिया, क्षोभ था, साम्य भाव था, चरणानियों की अपेक्षा दोनों को एक जैसा आशीर्वाद दे दिया। ये चरणानियों का साम्य भाव, कर्णानियों का साम्य भाव, आशीर्वाद देने का भी भाव नहीं। 700 महिलाएं बेलोग आई, चर्चा नहीं करने का भाव, ये भी क्षोभ था। करना नहीं करना, ये नास्तिक का विकल्प चला रहे, क्षोभ का परिणाम। आशीर्वाद नहीं दिया, कुछ नहीं कहा, लेकिन नहीं बोलना, ये भी क्षोभ था। मूल में तो वो समझ गए हो गए, यथाख्यात चाहिए। मैं तो इसलिए तुम लोगों से ये बात कहना चाह रहा हूँ, अब अपने जीवन में ना हो हमारा मोह क्षोभ है कि नहीं।
दृष्टांत देके बोल रहे हैं हम। भोजन के बिना नहीं चलता, मान के चलो अपने ऐसा लगता है ना भोजन के बिना नहीं चलता, तो थोड़ी देर के लिए भोजन को सॉल्व करो। भोजन है क्या? ये क्षुधा रूपी रोग का उपाय है, समझते हो तुम तो चारित्र मोह है, और यदि मौज मानते हो तो दर्शन मोह है। मौज मानते हो इसके बिना हमें चलता ही नहीं, हमें बड़ा मजा आता है और नया नया आइटम बनाओ, नया नया खाएंगे, खूब आनंद आएगा, ये मोह है। चारित्र मोह क्या है? भोजन करने के मामले में भाई क्षुधा वेद का क्षुधा रोग है, 4 रोटी का रोग क्षुधा रोग है, 4 रोटी खा ली, कोई बात नहीं। आए समझ में आया? जितनी जरूरत पड़ी उतनी ले ली। अब हमने रोग नाम लिया ना तो दवाई से ले, मीठी दवाई तुम कब, मीठी दवाई के बिना नहीं चलता क्यों? ऐसा बहुत दवाई तो बहुत अच्छी है, हम तो बस जिंदगी भर खाएंगे। बोलो ये कैप्सूल नहीं खाए बहुत दिन से, अब किसी कैप्सूल दे दो भाई, मीठी टेबलेट दे दो, कोई मांगता है? हाँ जरूरत हो तो ले लेता है, लेकिन जरूरत नहीं हो तो नहीं चाहता। मोह क्षोभ का अंतर बता रहे, जरूरत होने पर भी चाहता तो नहीं है, लेकिन जरूरत है तो मोह नहीं है, क्षोभ है। ये दृष्टांत घटाए काय का? दवाई खाने में मोह और क्षोभ, इसके बिना नहीं चलता, ये तो हम जरूर खाएंगे, बहुत टेस्टी है, ये मोह। मैंने उसे सुख बुद्धि हो गई, सुख मान लिया, ये मोह। हाँ जरूरत पड़ने पर लेते ही, ये मात्र क्षोभ। आनंद भी आ रहा है और उसे बनाए भी रखना चाहते हैं तो मोह क्षोभ दो ही। ये बात एक दृष्टांत में घटा दी हमने, आप चाहो तो सब में घटाओ। सच बताओ, द्रव्यान युग में न्याय शास्त्र है, न्याय शास्त्र, उसकी एक बहुत प्यारी भाषा है अविनाभाव। ज्यादा तो नहीं बोलेंगे लेकिन बहुत प्यारा शब्द है, इसलिए उसको अविनाभाव का मतलब क्या निकला? आत्मा ज्ञान और आनंद के बिना नहीं रह सकता। रोटी के बिना तो रह सकता है वो, शरीर के बिना रह सकता है, कपड़ों के बिना रह सकता है। अब मोह वाला क्या कहता है? मैं इनके बिना नहीं रह सकता। ध्यान रखना, अभी से निदान बंद हो रहे हैं उसे, ठीक है अगले बार में शरीर और मिल जाएगा। क्या शरीर के बिना नहीं रह सकते तो शरीर और मिल जाएगा, कपड़ों के बिना नहीं रह सकते कपड़ा और मिल जाएंगे, भोगों के बिना नहीं रह सकते भोग और मिल जाएंगे, रोटी के बिना नहीं रह सकते रोटी मिलेगी। रोटी माने भोजन। ओहो ये अनंत संसार हो गया। मोह की सजा बोलो क्यों हो गई अनंत संसार? तुम्हें ये लग रहा है ना इसके बिना नहीं रह सकते, मकान के बिना रह सकते। मोहियों को क्या लगता है मकान के बिना नहीं रह सकते? ओ तुम्हें पता है तुमने दिगंबर मुनि बनने की हत्या कर ली अपने परिणामों की, अब तुम दिगंबर मुनि नहीं बन पाओ। क्यों? कि तुम्हें क्या लग रहा है जिंदगी भर रहने के लिए एक मकान हो, ये मोह का परिणाम है। तो क्षोभ क्या होगा? तो अंतर समझ में आ रहा है? क्षोभ क्या होगा? क्या बताएं, अभी मुनि बनने की ताकत नहीं, लायकात नहीं, इसलिए घर में रहे। इसलिए शादी के टाइम एक मंत्र पढ़ा जाता है, जब तक मुनि दीक्षा नहीं होगी तब तक के लिए हम घर गृहस्थी में रहेंगे, हमेशा के लिए नहीं है, जन्म जन्म का साथ नहीं। जब तक हम मुनि दीक्षा लेकर जाने लायक नहीं हो जाएंगे, आत्मस्वरूप में स्थिरता नहीं हो जाएगी, 3 का 7 चौकड़ी का भाव नहीं, तब तक हम घर में रहेंगे, तब तक हम तुम्हारा पालन करेंगे, तब तक। क्या मतलब? हमारे यहाँ शादी की विधि में दर्शन मोह नहीं है। क्या समझ में आया? विधि में कह रहे तुम्हारे जीवन में हो अलग बात। हमारा मतलब क्या, मैंने क्यों पढ़ा रहा हूँ इतना कि मोहिराजों में तो हमने दर्शन मोह चारित्र मोह समझा, मोह और क्षोभ अपने जीवन में घटा, मोह और क्षोभ। अब भाई इतना ही याद रखना, तुम काय के बिना नहीं रह सकते, तो सोचो तो क्यों नहीं रह सकते? तुम आत्मा हो कि शरीर हो? जैसे ये वेद विज्ञान होगा आपको अंदर से यही जवाब आएगा, शरीर रहे कि ना रहे, लेकिन हम तो रह सकते। भोजन के बिना आत्मा नहीं रह सकता कि शरीर नहीं रह सकता? हो गया वेद विज्ञान। बस शरीर को जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं। मोटर गाड़ी को पेट्रोल की जरूरत है, हमें क्या जरूरत है? तो शरीर को कितना दोगे? जितनी जरूरत है उतना दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मोही क्या करता है? मोही क्या करता है? छोटा दृष्टांत दे रहे, बस समझ लेना उसको। एक बार सिद्ध हो जा, दौड़ के चले फटाफट, समझ में आए? दृष्टांत दे रहे। डफर सिस्टम होता है, डफर सिस्टम। तो मोही क्या सोचता है? आज आनंद आएगा, तो काय का आनंद आएगा? इसे 2 उधर 3 उधर करने का क्यों? अब उसने बहुत सारा खा लिया, क्यों? सुख माना था ना उसने, मोह सुख माना था, अब वो बीमार हो गए।
अब वो भयंकर बीमार हो गया। भैया क्या बताएं, पचत नहीं, पचत का है नहीं, पचत तो है ज्यादा खा लिए। मैंने इस मोही ने क्या किया था, इसने ये नहीं सोचा था कि इसको कितनी जरूरत है उतना देना है। मोही की गड़बड़ क्या हो रही है, मोह और क्षोभ का अंतर। मोह क्षोभ में क्या अंतर है, मोह कहता है इसमें मजा है खूब खाओ, यदि मोह नहीं होता तो क्षोभ कितना होता, जितनी जरूरत है उतना खाओ। कुछ अंतर समझ में आया, दर्शन मोह और चारित्र मोह का अंतर कल पढ़ाए थे मैंने, दर्शन मोह चारित्र मोह, जी उसका अंतर हो गया। अब अपने आप को आप जांच लेना। मैं तो जरूर चाहूंगा कि होमवर्क करो, इससे दर्शन मोह पतला होता है, जिसको कहते हैं भाषा में पतला होता है, कमजोर होता है। क्योंकि ध्यान रखना, दर्शन मोह बहुत, आपकी हिंदी भाषा में कहें, गांव की भाषा में जड हो, एक सेकंड में नहीं टूटता, पहले उसको वो करना पड़ता है कमजोर। जैसे मोटी रस्सी होती है ना, उसका एक धागा काटना पड़ता है, मोटी रस्सी होती है, धागा काटा, फिर एक झटका में टूटता है। तो सम्यक दर्शन होने के पहले दर्शन मोह गलाओ, और गलाने की ये विधि तुम सही सही बताओ, बिस्तर के बिना नहीं रह सकते, यह निद्रा के लिए शरीर की आवश्यकता है, इतना भेद विज्ञान तो करो। ऐसे सब में लगाते हैं ना, तो आपका दर्शन मोह पतला होते होते टूट जाएगा। ध्यान रखना, हम में से, फिर से बोल रहा हूँ, हम में से कितने ही लोग ऐसे हैं जो दर्शन मोह को जानते भी नहीं हैं। अब हम बिस्तर पर नहीं सोते, हम चटाई से सोने लगे, हम तो 2 ही रोटी खाओ, हमें भूख तो बहुत लगा, हम तो 2 ही रोटी खाते। समझ गए, 2-3 बातें हम इसको फैला लेने था। तो आचार्य देव कह रहे हैं तुम हिंसा कर रहे हो। हिंसा लिखी है भगवती आराधना में, द्रव्य हिंसा कर रहे हो। दिगंबर मुनिराज भी शरीर को यदि 4 रोटी की जरूरत है तो 4 रोटी जरूर देंगे, 4 रोटी की जगह 2 रोटी नहीं देंगे। क्यों? द्रव्य प्राणों का घात नहीं करना है। आप अपने हठाग्रह से शरीर को नहीं सुखाओगे आप। तो अब ये गड़बड़ क्या हो गई, मोह नहीं मिटा था और क्षोभ मिटाने चले गए। समझ में आया कुछ? मोह का मतलब क्या बताएं, आइसक्रीम लगत तो अच्छी, लेकिन हम खा ही नहीं रहे। हमने सोच ही ली जो अच्छी लगे से नहीं खाएंगे, तो नहीं खाओगे तो क्या हो जाए, मोह तो मिटा ही नहीं, क्षोभ और ज्यादा हो रहा है तुम्हें। पॉइंट पकड़ में आ रहा कुछ? तो बहुत सुंदर शब्द है, मोह खोए विहीन हो, मोह और क्षोभ से रहे चारित्र का परिणाम है। चारित्र समझ गए, स्वरूप स्थिरता, स्वरूप प्रमाणता, जो शब्द है ना उसको इतना खोल के पढ़ना पड़ेगा। प्रवचन सुनते समय आपको आनंद आ रहा है तो काय का आनंद आ रहा है, क्या बताएं भैया, वो स्वरूप में रह नहीं पाते इसलिए सुनने आते हैं, तो चारित्र मोह है। और आत्मा से कोई मतलब ही नहीं है ना, हमें आत्मा का निर्णय करना ना। चलो भाई क्या, अब फालतू घर में बैठे तो टीवी देखते सीधे बैठ जा रहे, चलो जहाँ से घरे आते फालतू गप्पे ठोकते, 1 घंटा जही सोने लो, कहा कि कान में कछु न कछु पर है। आपको कोई समझ में आया? ये दर्शन मोह है। माने ऐसे सुनने से दर्शन मोह पुष्ट होता है। गल नहीं रहा, समय साजी में गाता है सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार में, वह पुनः बांधे कर्म को दुख बीज को, वह पुनः बांधे अष्ट विध के कर्म को दुख बीज को, पुनः बांधता है। समझ में आए भाई इसमें से अपन ने क्या निकाला? कहीं अपन ये चेक करो कि अपन दर्शन मोह पुष्ट कर रहे हैं कि मिटा रहे। जैसे अभी अपन प्रवचन सुन रहे तो आप दर्शन मोह पुष्ट कर रहे हैं कि मिटा रहे, ये बोलो। अब सोचो, यदि आत्मा का निर्णय करने के लिए बैठ रहे हो तो दर्शन मोह गलेगा, और नहीं तो मोह पुष्ट होता चला जाएगा। और क्षोभ मिटने का तो काम ही नहीं। और क्या कहें हम आपको, क्षोभ का तो अतः ही पता नहीं इसको, फिर वही क्रियाएं करता है, मैं पूजा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, हम तो करते रहेंगे। कल चल गई इसकी चर्चा। ज्ञानी पूजा भी क्यों करते हैं कि हम स्वरूप में नहीं रह पाए। अज्ञानी पूजा क्यों कर रहा है? अब चलो टाइम है तो देखे। पद्धति, एक शब्द लिखा है टोटल में, पद्धति बुद्धि से नहीं सुनना, यदवा तदवा के मुख से नहीं सुनना, श्रद्धा विहीन के मुख से नहीं सुनना, जिसकी श्रद्धा ही नहीं है उसके मुख, ऐसा लिखा है। चलो वापस समझ में आ गया। तो मोह खोए बीनो, मतलब मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम। तो मोह क्षोभ समझ गए, इसे प्रैक्टिकल करना। अब अपन पढ़ते हैं इसमें से प्रसंग विवरण, पेज नंबर 11, प्रसंग विवरण। पूर्व गाथा में बताया था कि निर्वाण की प्राप्ति चारित्र से होती है।
5 गाथाओं में तो मंगलाचरण, और लक्ष्य बिंदु क्या है? निर्वाण। सबको निर्वाण चाहिए, माने सुख चाहिए। तो निर्वाण का साधन क्या है? कि चारित्र। तो पूर्व गाथा में बताया था कि निर्वाण की प्राप्ति चारित्र से होती है। तो हमने शुरू से प्रश्न खड़ा होगा, फिर चारित्र क्या है? अब उसी चारित्र का स्वरूप इस गाथा में बताया गया है। इसकी अपन ने चर्चा कर ली। अब तथ्य प्रकार, माने इस गाथा में कितने तथ्य आए, कितने फैक्ट आए। देखो, नंबर 1, चारित्र के फल को बताकर उत्थानका में कहा है कि अब चारित्र के स्वरूप को विशेष रूप से बताते हैं। इसमें अपना भाव व उद्यम बताया गया है। चारित्र का फल निर्वाण और चारित्र का उद्यम बताते हैं। तो क्या बता रहे हैं? भाव और उद्यम, माने उद्यम समझ गए, प्रयत्न क्या करना है, पुरुषार्थ क्या करना है। दर्शन मोह चारित्र मोह में समझ गए, कल दर्शन मोह चारित्र मोह बता दिया था आपको। शुभ, अशुभ और शुद्ध तीनों प्रकार के आचरण के पक्ष में तर्क आना, ये दर्शन मोह है। तर्क माने उसको पुष्ट करना चाहता है, तो दर्शन मोह है। और तीनों हो कोई अपराध नहीं, कल कहा था तीनों हो कोई अपराध नहीं। शुद्ध भाव तो निरपराधी भाव है, लेकिन उसे लगता है कि मैं त्रिकाली ध्रुव में रम नहीं पा रहा हूँ, इसलिए भाव हो रहे हैं, तो वो चारित्र मोह है। ये अपन पढ़ चुके अभी तक, कल से और अभी तक में। आगे शुद्धाचरण का पक्ष माने रत्नत्रय चाहिए, केवल ज्ञान हो तो बढ़िया है, केवल ज्ञान के बिना हमारी आत्मा का वैल्यू है, तो ये दर्शन मोह हो गया। टेक्निकल भाषा में सुनोगे तो हम ऐसे कहेंगे, कारण के बिना जैसे कार्य की महिमा है, वो दर्शन मोह है। कारण के बिना कार्य की महिमा है, वो दर्शन मोह है। पंखा चलाने की महिमा, वो स्विच चालू ही नहीं कर रहे, ऐसे तुम्हें आत्मा का भान नहीं है और रत्नत्रय की महिमा है। तो रत्नत्रय आता किसके आश्रय से? तो रत्नत्रय की महिमा नहीं आनी चाहिए, अपनी महिमा आनी चाहिए, तो दर्शन मोह गलता है और मिटता है। चलो आगे चलें। तो उद्यम बता दिए, ये पुरुषार्थ बता दिए। क्या पुरुषार्थ बता दिए यहाँ? कि दर्शन मोह और चारित्र मोह का अभाव करो। कैसे करोगे वो अभी चर्चा की अपन ने। आगे, अपने आत्म स्वरूप में रमण चारित्र है। अपने, देखो कितना अच्छा शब्द हो गया, अपने आत्म स्वरूप में रमण नहीं, अपने आत्म स्वरूप में रमण। क्या मतलब निकल गया? अनंत सिद्ध भगवान भी आत्मा है और तुम उनका स्वरूप ही विचार करते रहो, या उत्तम पुरुष की बजाय जगन्य पुरुष, अन्य पुरुष, उस एंगल से आप विचार करते रहो आत्मा का, वो नहीं समझ में आए कुछ। अन्य पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष क्या होता है? सब पंकज, उत्तम पुरुष समझते नहीं? चलो तुम बता दे रहे ना। उत्तम पुरुष मतलब जब भी कोई बात चले तो आपको ऐसा लगना चाहिए मैं समझ गए। जैसे हमने कहा जुआ खेलने वाला नरक जाता है और तुम में से कोई जुआ खेलता हो, तो उत्तम पुरुष में समझो जो ये अन्य पुरुष हो गया, थर्ड पर्सन, जो चोरी करेगा वो जेल जाएगा। हम तो ऐसे बोलेंगे उपदेश की शैली, माने अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। और तुम कैसे समझो, ओए चोरी तो हम कर रहे थे, और इस तरह से सुनोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। हमने क्या कहा, तम्बाकू खाने वाला कैंसर होता है, सब पढ़ते हैं तम्बाकू खाने वाले को कैंसर होता है, लेकिन पढ़ करके भी खा लेता है, पढ़ करके भी सिगरेट पी लेता। क्यों पी लेता पता है? वो थर्ड पर्सन में समझ रहा है उसे। हम थोड़ी, और हम तो जरा सी पिया, जरा सी खाओ, मानो अपने को बचा लिया उसने। तो उत्तम पुरुष में समझो, आत्म स्वरूप में रमण माने ओहो मैं ही महिमाशाली पदार्थ हूँ। अभी तुम्हें कौन की महिमा आती सही से बताना? भगवान की। अरे बच्चा ये तो मोक्ष चले गए अनंत काल के लिए, अरे अपनी जैसे आदमी आते कभी, ये तो मोक्ष चले गए, अरे आनंद सुखी हो, तो उनकी महिमा में रमण करने का नाम चारित्र नहीं। अब आगे समझ, अपने आत्म स्वरूप में रमण शब्द कीमत आई समझ। अपनी, तुम क्यों, तुम महान हो कि हम महान है? सही बताना, इस सभा में तुम महान हो कि हम महान? अरे पंडित जी आप ही बढ़ गया, तो सुनो जी आत्म स्वरूप में रमण नहीं हुआ। सर्वज्ञ भगवान की देश ना खिल रही हो और तुम जैसा कोई मिथ्या दृष्टि वहां बैठा हो, दीनहीन पामर, उसी समय एकदम रोमांच के फब्बारे उठ गए। ओ मैं महान हूं, भगवान कह रहे, अपनी महिमा आई, वहां दर्शन मोह मिट गया।
अब यहाँ से शुरू होगा आपको अपने स्वरूप में रमण। रमण के पहले तुम्हें महिमा आनी चाहिए। जब महिमा ही नहीं तो रमण कैसे करोगे? और महिमा आने के पहले ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होने के पहले रुचि होनी चाहिए। रुचि नहीं होगी तो ज्ञान क्यों करोगे? और ज्ञान नहीं होगी तो महिमा कैसे होगी? और महिमा नहीं है तो रमण नहीं होगी। इसलिए सम्यक दर्शन के स्वरूप में कहा रुचि। रुचि कहने का मतलब समझ में आया? बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के रमणता नहीं आती। तो आत्मा की रुचि होगी तो ज्ञान करोगे, ज्ञान करोगे तो निर्णय होगी तो महिमा आएगी, और महिमा आएगी तो रमणता करना पड़ेगी या होगी? फिर से कहना मुझे इस वाक्य को, इसके पीछे का भाव क्या है? तुम स्वरूप में रमण नहीं कर? लोग ऐसा पूछते हैं, तुम सामायिक में नहीं बैठते? हेलो, हम स्वरूप रमण करने के लिए बैठ रहे। तो स्वरूप रमण का उपाय बैठना नहीं है, स्वरूप रमण का उपाय महिमा है। कुछ कह रहा हूँ, आत्मा के नाम पे तो चिड़चिड़ रही है, तो ऐसे बैठ के क्या कर लोगे? जिस आत्मा में रमण करना है वही आत्मा तुम्हें आत्मा फात्मा लगा तो होगी। क्या तुम आत्मा आत्मा लगे रहे? चलो अब ठीक है, भगवान ने कही सब माला फेर ले रहे, चलो हम माला क्या स्वरूप सामायिक कर ले रहे, तो महिमा ही नहीं तो रमण कैसे होगा? फिर से कहें, महिमा कारण है और रमणता उसका फल है। वो ऑटोमेटिक होगी, तुम्हें रमाना नहीं पड़ेगा। क्रिकेट समझ में ही नहीं आता हो तो कितने रमोगे? बोलो कितने घंटे देखोगे? समझ में कच्ची नहीं आ रही। अरे वाह, सब ताली बजा रहे तो हम बजा रहे, सब देख रहे तो हम देख रहे, भी कह रहे चौका छक्का तो हम कह रहे, लेकिन तुम रम नहीं पाओगे। रमोगे तो तभी जब स्वरूप समझोगे। ऐसे यहाँ पर स्वरूप समझने पर रमणता बढ़ती है। 2-3 बार क्यों बोला कि स्वरूप समझने पर मेहनत करो? जी कह रहे, समझ में आया कुछ? तो महान हो के नहीं। अब कैसे महान हो इसमें सोचोगे, महिमा आ जाएगी तो हमें कहना नहीं पड़ेगी। चलते फिरते उठते तुम्हें महिमा आएगी, मजा आएगा, तुम्हारे मुंह से अपने आप झरने लगेगी हम मोक्ष जा रहे, अब मोक्ष जा रहे। जिस दिन झरेंगे नहीं भैया अब तो हमारा संसार थोड़ा रह गया, हमें तो जाना है। चलो चलें अब आगे। तीसरा, अपने आत्म स्वरूप में रमण स्वयं समय वृत्ति है। इन शब्दों का प्रयोग क्यों करके बता रहे हैं कि जिनागम में इन प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कोई आचार्य स्वरूप रमणता कहेंगे, कोई स्वरूप स्वयं समय संवृत्ति कहेंगे, वृत्ति कहेंगे, नाना प्रकार के प्रयोग मिलते हैं। इसलिए इन्होंने तथ्य प्रकाश में एकत्रित किए। अपने आत्म स्वरूप में जो रमणता है वो स्वयं समय वृत्ति है। स्वयं समय वृत्ति क्या हो गई? ये वृत्ति माने अंदर का परिणाम। प्रवृत्ति होती है बाहर मुख, प्रवृत्ति होती है बाहर, और वृत्ति ये झूठे मन की वृत्ति है। तो ये वृत्ति होती है अंदर का नेचर, स्वरूप रमण। तुम्हारा श्रद्धा कह लो, मन ज्ञान का परिणाम कहो, श्रद्धा का परिणाम कहो, चारित का परिणाम कहो, यहाँ चारित का परिणाम है। स्वयं समय, अभी समय सारी की सहेली स्वयं समय और पर समय, बस नाम है उसका, बात वही है। उसी को स्वयं समय कहते हैं, अर्थात स्वयं में मग्नता कहते हैं। ठीक है, स्वयं में लीनता कहते हैं। आगे चौथा, अपने आत्म स्वरूप में रमण धर्म धारण है, वही धर्म का धारण करना है। अगला, अपने आत्म स्वरूप में रमण के मायने माने अर्थ शुद्ध चैतन्य का प्रकाशन है। शुद्ध चैतन्य का प्रकाशन है। अपनी महिमा आने पर रमणता हुई तब सचमुच तुम्हें आत्मा प्रकाशित हुआ। सबको लगता है सामूहिक का मजा, अरे ज्ञान खिलता है, प्रकाशित होगा तो खूब। अभी हम तुमसे कहते तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे गवर्नमेंट चेतन क्या नरेंद्र मोदी की तरफ से, तो जो लड्डू उड़ रहे हैं ना, ये वो प्रकाशन। 1 करोड़ की जितनी स्वरूप समझते होगे उतना प्रकाशन हो रहा है ना, उतना तुम्हें गुदगुदी होगी। तुमसे बैठते नहीं बनेगा, खाते खाते वही मजस्ती चलेगी। पत्नी पूछेगी लेगी क्या बात है, आज का जो बात है सही बताओ, छिपा रहे तुम, क्या बात है? बोलो अरे 1 करोड़ रुपये का फायदा हुआ। अब तो मन में नए नए सपने फूट रहे हैं, नौ मकान, नई कार, नई फला, नौ जो सोना चांदी तुम्हें खुश कर देंगे। नहीं, नए नए भाव कहाँ से जग रहे हैं?
वो 1 करोड़ का भाव समझ में आ गया। एक काम करो, एक पागल को कहो, भैया नरेंद्र मोदी तुम 1 करोड़ दे रहे, जिले चेक, 1 करोड़ चेक। अब भाई प्रकाशन नहीं हुआ, चेतन का प्रकाशन मान यहाँ समझे, उसे प्रकाशन नहीं हुआ। अब क्या करेगा, अब क्या करेगा समझ लो क्या करेगा, उसे कुछ आनंद नहीं आया। तो ये आनंद है जब आप सामायिक करोगे और स्वरूप की महिमा होगी तो सचमुच सामायिक आनंद में बीतेगी और फिर घड़ी नहीं देखने पड़ेगी। सही बता ना, जब 6-8 घंटा मैच चल जाता है तो आदमी का के 100 ओवर के बाद ये इतनी जल्दी ओवर पूरे हो गए, मैच पूरे हो गए, बड़ी जल्दी पूरे हो गए। इसका मतलब आनंद में समय कम पड़ता है। सामायिक बढ़ानी नहीं पड़ती, बढ़ती है। माला फेरने में सामायिक नहीं होती, क्यों नहीं होती? देख लें, जब भी माला स्टार्ट होती है धीरे धीरे होती है, फिर इतनी फट 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 तो नहीं कब होगी पूरी, 2-4 बार देख ले, वो कहाँ आएंगे 3 गुरिया छो है ना। मैंने आप बोलता होती करके देखना, मैंने वो झट देखने लगती। इसका मतलब क्या, वो आनंद नहीं आ रहा। आनंद नहीं आ रहा है तो आप बढ़ाने का उपाय बाहर नहीं, और आनंद आएगा तो सामायिक बढ़ानी नहीं पड़ेगी, बढ़े बिना नहीं रहेगी। और इसी का नाम मुनि दशा है वास्तव में। गृहस्थ दशा में सामायिक इतनी बढ़ने लगती है कि वो घर के काम बोझ लगने लगते हैं, खाना पीना बोझ लगने लगता है, आराम बोझ लगने लगते हैं। अरे यार चलो, तो दिगंबर दीक्षा लेके चले जाते हैं। पॉइंट, दीक्षा लेने के बाद सामायिक बढ़ाते हैं या सामायिक बढ़ने पर दीक्षा होती है? सोच ना, बिल्कुल घर का टंटे से बच करके सामायिक नहीं होती है। घर में इतनी सामायिक होती है कि वो काम अच्छे नहीं लगते। चला अगला, तो आत्म स्वरूप में रमण के मायने शुद्ध चेतन का प्रकाशन है। अपने आत्म स्वरूप में रमण साम्य भाव है। साम्य भाव की चर्चा परसों भी हुई थी, कल भी हो गई थी। 7वां, अपने आत्म स्वरूप में रमण जीव का निर्विकार परिणाम है। चाहे आत्मा का परिणाम है, उसके लिए अर्थ किया ना, जीव का निर्विकार परिणाम। 8वां, चारित्र धर्म है, सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। चारित्र धर्म है, सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। सिद्धांत, चारित्र आत्मा का निर्विकार शुद्ध चेतन प्रकाश, ये सिद्धांत हो गया। दृष्टि, शुद्ध निश्चय नय का विषय है, मैंने नए का नाम ले दिया शुद्ध निश्चय नय, ये दृष्टि का विषय बन गया। जो तीसरा बिंदु है, हाँ, अपने आत्म स्वरूप में रमण का समय वृत्ति। हाँ, तो फिर अन्य पर समय वृत्ति है। अनमोल शुभ परिणाम। हाँ, अनमोल शुभ परिणाम, मोह क्षोभ को पर समय भी कहती, स्वयं समय और पर समय। ठीक है। प्रयोग, अब जी प्रयोग है, अपने अविकार। अपने अविकार, एक अपने शब्द बहुत अच्छा है इनका, ये उत्तम पुरुष में बात की है, मैंने सहजानंद जी ने बहुत प्रयोग किए हैं, और ये सबसे गरिष्ठ प्रयोग समझना चाहिए। मैंने महान है कि अपने को लेके चलना। अपने अविकार सहज स्वरूप में आत्म भावना के दृढ़ भाव से शुद्ध ज्ञान मात्र बरतना। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन करो। प्रयोग का मतलब, अब तुम देखो, खाते पीते उठते बैठते दृष्टांत कल भी दी, आज भी देती। तो अपने निर्विकार आत्म भावना के दृढ़ भाव से शुद्ध ज्ञान मात्र बरतना। इस तरह 7वीं गाथा पूरी हो गई है। चाहो तो कल 8वीं गाथा अपन लें, उससे पहले चाहो तो कल के विषय पे चर्चा करना चाहो तो, अपना अपना मत रखना चाहो तो रख सकती हो। अपन कितने बजे बैठे थे आज? 7:15 से, हमारी घड़ी में 7:15 हो गई, 7:15 हो गई थी।